तो गाइज ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है भाई, क्योंकि इसमें मैं रिएक्ट करने वाला हूं जहीर भाई की वीडियो यानी कि टेक बूफे की वीडियो के ऊपर। और ये वीडियो भाई मैंने 1 मिनट का देखा और मुझे लगा भाई इस पे रिएक्ट करना तो बनता है और ये रिएक्शन टाइप वीडियो मैं आपको दूं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं ये वीडियो देखने के बाद में आप मुझे बताना कि क्या आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आया है। तो मैंने सोचा भाई कुछ अलग करते हैं, कुछ मजेदार करते हैं जिसमें आपको भी देखने में मजा आए। और अगर आप बोलोगे कि ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो फ्यूचर में भाई ऐसी वीडियोस में और लेके आऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। भाई जहीर भाई को आप जानते ही होंगे, बहुत ही कमाल की भाई ऑनेस्ट टेक वीडियोस भाई बनाते हैं और मेरे वन ऑफ द फेवरेट टेक क्रिएटर्स में से हैं। तो फटाफट से हम इनकी वीडियो देखने वाले हैं। व्हाई बेस आईफोन आर डाइंग इन इंडिया, इसका पहले टाइटल था व्हाई एवरीवन इज बाइंग आईफोन 17 प्रो मैक्स और नॉन प्रो क्यों नहीं ले रहे हैं लोग। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। ये मैंने वीडियो स्टार्ट करा, 11 मिनट का वीडियो होने वाला है। हेलो मोटो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई एक टाइम था कि ऑलमोस्ट सारे लोग बेस वाला आईफोन प्रेफर करते थे। अगर आपको याद होगा कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा आईफोन 13 वगैरह जो है वो बिका था। उसके पहले आईफोन 11, आईफोन XR ये तो भाई दबा के बिके थे और बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे। लेकिन आज की डेट में आप मुंबई जैसे जगह में कोई भी कैफे वगैरह के अंदर जाओ तो आपको बेस वेरिएंट वाले आईफोन जैसे आईफोन 17 वगैरह हो गए वो ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखाई देते हैं। और ऑलमोस्ट हर सेकंड टेबल पर आपको एक प्रो आईफोन दिखाई देगा, वो भी 3 कैमरे वाला, वो भी उल्टा रखा हुआ उस बंदे की ईगो को बूस्ट देते हुए। मतलब ऐसा क्या हुआ कि भाई सेंसिबल बेस वेरिएंट को छोड़कर लोग एकदम इनसेंसिबल बेवकूफी भरा डिसीजन लेते हैं और प्रो मैक्स के ऊपर अपना डबल पैसा खर्चा करते हैं डिस्पाइट नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट फोन। सबसे पहले बात करूं तो भाई जो अपग्रेड साइकिल है वो डेफिनेटली पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जो एक्चुअली काफी पॉजिटिव चीज है। पहले ऐसा था कि लोग 1 से 1.5 साल में ही अपना फोन को अपग्रेड करते थे, स्पेशली आईफोन यूजर्स। लेकिन अब जो है आईफोन यूजर्स बोलते हैं कि भाई हम 3 से 4 साल कभी कभी 5 साल से फोन चला रहे हैं। एंड जैसे जो लोग आईफोन 13 या फिर आईफोन 12 यूजर हैं वो अब अपग्रेड कर रहे हैं। एंड अब जब वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर बोल रहे हैं भाई अब अपग्रेड कर ही रहा हूं तो चलो महंगा वाला ले लिया जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अब उनको बेस वेरिएंट भाई बहुत ही एंट्री लेवल आईफोन लगता है। उन्होंने भाई सही बात है, ये मैंने लोगों से मैंने भी पर्सनली सुना है कि ले ही रहे हैं तो अब भाई ज्यादा महंगा वाला ले लेते हैं, इतने टाइम बाद अपग्रेड कर रहा हूं तो जस्टिफाई करते हैं। और एंट्री लेवल भी लगता है लोगों को ना नॉन प्रो आईफोन। पैसा कमा लिया है, उनको थोड़ा क्रेडिट कार्ड का एक्सेस मिल गया है, उनको EMI का एक्सेस मिल गया है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई जो प्रो आईफोन है उसका बैटरी बेटर होगा, उसका कैमरा बेटर होगा, उसका डिस्प्ले बेस्ट होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बेस आईफोन तो गरीब लोग के लिए ना, ट्रिपल कैमरा मतलब प्रो लेवल बंदा, डुअल कैमरा मतलब नॉर्मल बंदा। तो एक्चुअल रियलिटी में डिफरेंस इतना छोटा है कि 99% लोगों को नहीं समझ में आएगा। खाली सही बोल रहे हैं भाई मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। उनको फील आएगा कि भाई 3 कैमरे वाला आईफोन चला रहा हूं, मतलब मैं अमीर आदमी हूं, आई हैव अराइव, मेरे पास बहुत पैसा है, देख लो दोस्तों। और दूसरा भाई जो रील पे छपरी लोग हरकतें करते हैं, छपरी वर्ड से लोगों को बहुत तकलीफ है, लेकिन रील पे जो लोग हरकतें करते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लोग शोबाजी करते हैं क्रिएटर्स की भाई हमारे पास प्रो है, तो उस चीज से इन्फ्लुएंस होके भी काफी लोग अपना डिसीजन बनाते हैं। और कुछ लोग ये भी सोच के प्रो आईफोन लेते हैं कि यार मैं ना कल से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा, ये मैं जॉब की दुनिया से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूं, मैं ले लेता हूं आईफोन, फिर कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, व्लॉगर बनूंगा, अगला सौरभ जोशी मैं ही बनने वाला हूं। और भाई सही बात है, ये मैंने खुद सुना है बहुत लोगों से, और बहुत लोग ऑलरेडी जो कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं वो भी आईफोन परचेज करते हैं। तो हाँ ये बात सही है भाई। बाद एक और बहुत बड़ा रीजन है, अब इंसान को अगर कैश पे फोन लेना होगा तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है। एक फोन 75,000 में मिलता है, दूसरा फोन 1.5 लाख रुपए में मिलता है, बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है। तो फट जाती है कैश सुनते तो भाई 76,000 का आईफोन और सीधा 1.5 लाख रुपए का आईफोन, तो भाई फट जाती है। हमारी भी फट जाती है भाई, हम टेक क्रिएटर हैं, लोगों को लगता है हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन स्टिल भाई हमारी भी फटती है भाई। इतना महंगा फोन लेने में वीडियोस के लिए लेना पड़ता है गाइस, पैसा तो नहीं कमाते इतना, क्या करें। वजह से लोग सोचते हैं यार नहीं जाने दो, बहुत महंगा है, इतना महंगा फोन नहीं लेंगे। लेकिन EMI में वो डिफरेंस बहुत कम फील होता है। अगर आप लोग यही दोनों सेम फोन EMI पे लेने जाओगे तो आईफोन 17 समझो 4,000 रुपया EMI है, तो 17 प्रो मैक्स आपको 6,000 की EMI पे मिलेगा। मतलब और सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि यार ये फोन भाई 24 महीने की EMI पे मिल जाते हैं। हाँ स्टार्टिंग में ये मतलब उतनी ज्यादा नहीं मिलेगा, 6 EMI मैक्सिमम मिल जाएंगी आप लोगों को इस पे, लेकिन भाई इस पे 12-24 EMI। और बाद में प्रो जब नहीं बिकता है ना तो एप्पल इसके ऊपर भी 24
कैश भाई EMI दे देता है तो लोग क्यों ना लें भाई, फिर वो यही सोचते हैं भाई सस्ता है भाई, फुल पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है। सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मेंटली आप लोग ये सोचोगे कि भाई सिर्फ 2,000 रुपए तो एक्स्ट्रा लग रहा है, उतना डाल के मैं प्रो मैक्स ले लेता हूँ। बट रियलिटी में अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा भाई। वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा लगता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को नो कॉस्ट EMI पे फोन मिल जाता है, उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि वो कितना ज्यादा आपका पैसा लेकर जाता है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। लेकिन और भाई मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जहीर भाई ने ना इस वीडियो में बहुत हद तक भाई मेरे को टारगेट करा है, तो उसका रिप्लाई भी भाई मैं जरूर से दूंगा अपना एक वीडियो ला के, तो वो भी मैं बात करता हूँ भाई क्या चीज करी है जहीर भाई ने मेरे साथ में। जब EMI पे जा रहा है तो लोगों को इतना चुभ नहीं रहा है, एंड प्रो मैक्स लेने के बाद में जो फीलिंग आती है दैट आई हैव अराइव्ड भाई। हालांकि EMI पे लिया है, आपने फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स भाई ऐसी परचेज जो होती है वो लॉजिक पे तो ली नहीं जाती है एंड सोच समझ कर ली नहीं जाती है, वो सिर्फ इमोशंस पे ली जाती है, अपने माँ बाप को जबरदस्ती परेशान करके ली जाती है। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था वो फूल वाली आंटी का केस आपको याद होगा, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को परेशान करके खाना नहीं खा के हैरान करके अपने माँ बाप को, जो उनके माँ बाप बेचारे कैसे कैसे घर चलाने के लिए कितना मगजमारी करके घर पे रोटी बने इतना पैसा कमा पा रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग आईफोन चाहिए प्रो, छोटा वाला आईफोन तो गरीब लोग चलाते हैं, हम तो बहुत अमीर हैं। खैर भाई मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से भाई, मैं खुद जानता हूँ ऐसे 2-4 अपने दोस्त हैं मेरे भी, तो उन्होंने भी सेम चीज करी है भाई, 50-50 हजार रुपए के आईफोन लिए हैं, चाहे घर वालों को भाई कैसे भी दिलाना पड़े, EMI पे दिलाना पड़े, बट हाँ भाई ये रियलिटी है। खैर इंडिया में एक मेंटालिटी भी है स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर कि अगर आप लोगों के पास प्रो लेवल आईफोन है या फिर सिर्फ आईफोन भी है तो वो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है, और अगर आपके पास भाई प्रो लेवल आईफोन है तो आप तो हायरार्की में एकदम टॉप पे बैठे हुए हो भाई, आप नवाब आदमी हो, और कहीं गलती से आप थार से उतरे और प्रो सीरीज डिवाइस लेके तो आप तो भैया एकदम चैट गीगा मैक्स आदमी हो। कल ही भाई मैंने एक थार देखी थी, उसके अंदर ऑरेंज कलर का आईफोन प्रो लगा रखा था बंदे ने, बिल्कुल एकदम विंड स्क्रीन पे जो ऐसे लगा लेते हैं ना भाई, ऑरेंज कलर का आईफोन देखते मेरा दिमाग हिल जाता है, समझ लो। खैर रियलिटी ये है कि भाई वो आदमी हो सकता है कि छपरी हो। अब छपरी हो सकता है ऐसा मैंने क्यों बोला, इसकी बहुत बड़ी वजह है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो होता है ना वो एक एलीट आदमी या फिर वाना भी एलीट आदमी बाय करता है एंड उसको फिर फ्लॉन्ट करता है, भाई मैं बहुत बड़ा एलीट आदमी हूँ, मेरे पास ऐसा डिवाइस का एक्सेस है जो बहुत कम लोगों को एक्सेस है, और फिर फुल शोबाजी करता है, मजे लेता है, ठीक है, चाहे वो अंबानी की औलाद ना हो फिर भी। लेकिन जैसे वो पर्टिकुलर डिवाइस या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सेस मास लोगों के पास आ जाता है, चाहे उसका प्राइस ड्रॉप हो या फिर चाहे वो EMI पे अवेलेबल हो, उसका वाइडर अडॉप्शन होता है, बहुत सारे लोगों के हाथ में वो जाता है, तो जो अमीर आदमी है वो खुद को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डिसएसोसिएट करने लग जाता है। एग्री करता हूँ भाई इस बात से मैं। अब जहीर भाई ने यहाँ पे अमीर आदमी और वना भी अमीर आदमी, मैं तो देखो अमीर आदमी नहीं हूँ लेकिन वना भी अमीर आदमी भी नहीं हूँ भाई, मतलब ठीक ठाक कर लेते हैं भाई हम लोग, हमारा तो काम है भाई फोन खरीदने का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अमीर हैं या वना भी अमीर है। हुई है KTM बाइक्स के साथ में, महिंद्रा थार के साथ में, दोनों भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपने अगर KTM बाइक चलाई होगी तो आपको आइडिया है, चाहे आपने महिंद्रा थार चलाई होगी, स्पेशली अगर आप ऑफ रोड करते हो तो आपको आइडिया होगा कि भाई वो दोनों प्रोडक्ट्स अपने काम के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा नवाब समझते हैं, रूल तोड़ने में उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर रूल तोड़ेंगे तो हम तो सबसे बड़े नवाब हैं, तो वो लोग KTM लेके या फिर थार लेकर ऐसे ऐसे रूल्स तोड़ेंगे जिन लोगों के वजह से जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो अपनी खुद की ड्यूटी को समझते हैं, वो लोग शर्म के मारे उस प्रोडक्ट से खुद को डिसोसिएट करने लग जाते हैं कि भाई सही बोल रहे हैं, थार बहुत अच्छी गाड़ी होगी लेकिन यार उसके जो मोस्टली ओनर्स है ना, मतलब ज्यादातर वो गाड़ी सोशल मीडिया पे हमें जितनी दिखती है ना, तो अब उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव इमेज बन चुकी है और छपरी कार की कैटेगरी में वो आ चुकी है। वो मोस्टली सारी कार्स के साथ होता है, जो भी चीज ज्यादा बिकती है तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि गलत लोगों के हाथ में वो पड़ती है। ऑब्वियसली उसका प्राइस टैग भी ऐसा है, और रेयर व्हील ड्राइव थार भी आती है, अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट रोड प्रेजेंस वो दे देती है ना, तो उस चक्कर में भी काफी गलत लोगों के हाथ में चली जाती है। और जो अच्छे बंदे भी हैं भाई, जो अच्छी तरीके से थार को चलाते हैं, उनको भी भाई हम सेम नजर से देखते हैं कि भाई ये भी छपरी है साला, है ना, तो वो चीज तो होती है। थार अच्छी कार है लेकिन जब भाई ब्रांड वैल्यू उसकी खराब हो जाती है तो डिसएसोसिएट लोग करते हैं। जैसे मैं बिल्कुल अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता एक थार चलाते हुए या फिर एक KTM चलाते हुए। KTM बहुत अच्छी बाइक है, मुझे भी काफी पसंद थी, लेकिन भाई जो उसकी इमेज बनी है उसके बाद मैं नहीं चला सकता उसको, फ्री में भी नहीं चला सकता भाई। मैं तो ये कहता हूँ अगर रोज उसके अंदर डीजल भी कोई डलवा देगा, सर्विस भी करा देगा ना, तो भी नहीं चलाऊंगा दोनों में से कोई मैं। और काफी लोगों का ही मानना होता है और काफी लोगों का इसे अपोजिट थिंकिंग भी होती है। आपका क्या मानना है वो आप बता सकते हो। देखो यार सबका अपना ओपिनियन होता है। उन
लोगों के लिस्ट में शामिल मत करो, समझ रहे हो? इसके वजह से चाहे उनके पास वो प्रोडक्ट हो तो भी वो खुद को धीरे धीरे साइकोलॉजिकली उससे डिटैच करने लग जाते हैं। एंड इसमें एलीट लोगों की या फिर वॉनबी एलीट लोगों की हिपोक्रेसी भी आप लोग को साफ साफ दिखेगी कि भाई जब ये प्रोडक्ट मास लेवल पे सबके पास अवेलेबल हो गया तब तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा भाई, छी गरीब लोग का प्रोडक्ट है, ऐसा समझ रहे हो? तो बेस आईफोन अभी भाई ऐसा लग रहा है जहीर भाई ने बिल्कुल मेरी बात कर दी है यहाँ पे कि ठीक है, जब नॉन प्रो आईफोन भाई छपरी उपरी टैग लग गया बहुत लोगों के पास हो गया था। वैसे मैंने 11 और 13 ही चलाया है, वैसे लिए तो सारे ही हैं 14, 15, 16, 17 है ना, बट मैंने 13 के बाद से यूज नहीं किया क्योंकि भाई मैं तब तक इतने पैसे ही नहीं थे जेब में, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर 13 प्रो मैक्स से जब हम चैनल पे कवर करने लगे तो उसके बाद ही काइंड ऑफ अफोर्ड कर पाए क्योंकि कवर कर रहे थे तो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे थे। 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स सब यूज किया, वो सारे प्रो अभी तक रख रखे हैं हमने, आज तक यूज हो रहे हैं हमारे घर पे वगैरह पे। लेकिन 15 प्रो मैक्स के बाद मैंने आईफोन यूज करना छोड़ दिया। 16 प्रो मैक्स भी हर्ष चलाता है तुम्हें पता है, 17 प्रो मैक्स हर्ष नहीं चलाता तो स्टूडियो में रखा रहता है, ऐसे ही 17 के साथ भी सीन है। तो हाँ, उसके बाद से मैंने आईफोन यूज करना छोड़ दिया और चैनल पे वीडियो भी बनाया था कि व्हाई आई स्विच टू सैमसंग फ्रॉम आईफोन 14 प्रो मैक्स। मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने बताया था जब फोल्ड 4 था मेरे पास, अब तो 6 है खैर, और ऑब्वियसली 7 भी बाय कर सकते हैं अगर वीडियोस करनी हो तो, लेकिन उतना वर्थ नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। ऐसे चलाने को तो मैं 17 प्रो मैक्स स्टूडियो में पढ़ाई चलाने को चला सकता हूँ, लेकिन नहीं चला रहा बाय चॉइस, मैं सैमसंग पे मूव कर गया था। ठीक है, अब आगे सुनते हैं। अरे यार ये मोटो वाले कितने ऐड देते हैं भाई ये लोग, इतने तो इनके फोन भी नहीं बिकते। बहुत सारे लोगों के पास है, इसके वजह से जो एलीट लोग हैं या फिर जो थोड़ा सा पैसा कमा लिए लोग या फिर जिसके पास क्रेडिट कार्ड का एक्सेस है, वो लोग प्रीमियम आईफोन की तरफ जाते हैं, बोलते हैं भाई सस्ता आईफोन दूर रहो। चाहे उनको ट्रिपल कैमरे के बारे में जीरो आइडिया हो, चाहे उनको रॉ फोटोज रॉ वीडियोस के बारे में जीरो आइडिया है, 3 कैमरा उनको ऐसा लगता है भाई एक्सपेंसिव है, मतलब मेरा डिसीजन फाइनल है, यही फोन मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलेगा, ये फोन ले लूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। भाई तू अपने ऊपर काम कर यार, फालतू चीजों से गर्लफ्रेंड नहीं बनती। क्योंकि मैंने देखा भाई जो लोग एक्चुअली में प्रो मैक्स बाय करते हैं भाई उनको ये भी नहीं पता होता है लड़की को फोन दिला देगा तो शायद बन जाए। करते हैं ये भी बंदे। प्रोरेस क्या होता है, जो लोग एक्चुअली में प्रो मैक्स बाय करते हैं भाई उनको ये भी नहीं पता होता है कि भाई प्रोरेस क्या होता है या फिर लॉग मोड में वीडियो बनाना क्या होता है, उनका जूम का कुछ यूसेज नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए फोन लेते हैं वो एक। अब भाई हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, हम तो इससे वीडियोस भी शूट कर लेते हैं, बीच बीच में मेकअप भी शूट करते हैं क्योंकि मेरी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट है, तो भाई तब हम जाके इसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं करते। तो सोचो जो नॉर्मल यूजर है वो कहां से भाई इसका फुल पोटेंशियल यूज करेगा। वो डेफिनेटली भाई ये 3 कैमरा और प्रो आईफोन और बड़ा आईफोन दूर से दिखेगा महंगा है, 1.5 लाख का है, अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए और हाँ स्टेटस बाजी करने के लिए लेते हैं भाई लोग। फीलिंग आती है ना भाई, मतलब आई हैव अराइव्ड वाली वो वाली फीलिंग के लिए भाई लोग फोन लेते हैं। वो भी फीलिंग एक्चुअली ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। एक बार आपने ये फोन ले लिया ना 1 महीना मैक्सिमम, उसके बाद आप लोग को वही फील आएगा कि भाई एक नॉर्मल फोन ही चला रहे हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हेडोनिक ट्रेडमिल करके, बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट जब आप नया बाय करते हो तो 1-8 महीना उसकी खुशी आपको फील होगी, फिर उसके बाद में वो नॉर्मल लगने लग जाता है। सेम विद द आईफोन। इवन अगर आपने अभी रिसेंटली MKBHD ने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट बनाया था बेसिकली, जिसमें वो आईफोन 17 से लेके पूरे आईफोन 1 तक के सब फोन को कंपेयर किया था। एंड अगर आपने देखा होगा तो 4-5 साल में भाई बिल्कुल इंक्रीमेंट है नहीं कुछ भी कैमरास में, मतलब ऑलमोस्ट एकदम माइनर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है। सो डे टू डे यूसेज में तो आपको फर्क ही नहीं महसूस होगा। इवन आईफोन 12 ले लो या फिर आईफोन 17 ले लो, दोनों में कैमरा में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा, अनलेस एंड अनटिल आप थोड़ा सा जूम करके पिक्सल पीप करके बहुत ध्यान से देखोगे तो। और भाई इस बात से मैं एग्री करता हूँ, ये जो हेडोनिक ट्रेडमिल वाला भाई ने कॉन्सेप्ट बताया ना कि जब आप कोई नई चीज लेते हो, ऑब्वियसली ये उन चीजों के साथ में होता है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि कोई बंदा आईफोन ले लेता है 12-24 महीने की EMI पे, तो 1 महीने तक वो खुश होगा। हो सकता है भाई उसने पहले आईफोन नहीं चलाया तो वो 3-4-5-6 महीने तक खुश हो जाए, लेकिन फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन रहेगी भाई EMI भरने की। अब वो टेंशन क्यों रहेगी, क्योंकि वो एक्चुअली में अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब फुल प्राइस देके वो फोन नहीं ले सकता और उसने EMI पे ले लिया। अब 6 महीने के बाद तो उसको वो यूज्ड टू हो जाएगा इस चीज से, फिर उसको सिर्फ EMI की टेंशन रह जाएगी। लेकिन अगर ये सेम सिचुएशन कोई करता है, अगर उसके काम आ रहा है, जैसे बिजनेस में यूज हो रहा है, जैसे हम इससे मेकअप शूट कर रहे हैं, अपनी वीडियोज से हम पैसा कमा रहे हैं, या फिर इससे कुछ उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, तो चाहे वो यूज टू भी हो जाए, फिर उसको EMI वगैरह की उतनी टेंशन नहीं रहेगी आई थिंक। जैसे मेरे पास Meteor 350 और 4 साल से मैं वो बाइक चला रहा हूँ। मैंने सेकंड हैंड बाइक ली थी, ठीक है, 2 लाख रुपए समथिंग की। तो वो बाइक ना मेरे को 2 साल की EMI कराई थी मैंने उसकी, तो मेरे को उस बाइक ने कभी टेंशन नहीं दी। आज तक भी मेरे को वो बाइक चलाने में मजा आता है और मैं उस बाइक से बोर नहीं हुआ। हालांकि एग्जॉस्ट वगैरह लगाया भाई गुड़सेवक का, तो पूरी फील आती है। सुपर Meteor लेने से खुद को रोका भाई, 350 में एग्जॉस्ट वगैरह लगा लिया ताकि भाई 650 वाली फील आ पाए
सिंगल सिलेंडर के अंदर ही चाहे, लेकिन अब 1 साल बाद भाई पूरा मन कर रहा है 650 लेने का। अब देखो जैसे मैं पूरी तरीके से 650 अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं ले लेता हूँ सुपर मीटियोर, तो भाई जैसे अब मैं बोर हो जाऊंगा ना 1-2 महीने बाद उस बाइक से, तो फिर मेरे को एक ही टेंशन रहेगी कि 5 लाख की बाइक तो मैं उठा के ले आया, अब इसकी मेरे को EMI भरनी है और तब मेरा होगा दिमाग खराब भाई। तो ये बात वहां पे अप्लाई हो जाती है। अब अगर मैं 350 चला रहा हूँ जो मैं पूरी तरीके से अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उसमें मेरे को टेंशन नहीं होगी। के पास दोनों डिवाइस है तो आप लोग समझ रहे हो इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगेन भाई फील भी तो आनी चाहिए, महंगा आदमी महंगा फोन चला रहा है। ये बात सही है भाई, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इवन कि मैं आपको 15 भी उठा के कंपेयर कर दूंगा ना 17 की फोटो से, तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। एक नॉर्मल यूजर बता ही नहीं सकता क्या डिफरेंस है। हम फिर भी बता देंगे कि चलो हाँ यहाँ पर ये सैचुरेशन इतना है, ये बेटर एक्सपोजर है, या फिर हाइलाइट्स इसके अंदर ऐसे मैंने जो ये स्किन टोन इंप्रूव हुई है। नॉर्मल यूजर को कुछ नहीं पता चलता भाई इतना ज्यादा डिफरेंस, और सोशल मीडिया पे आपकी फोटो वैसे भी कंप्रेस हो जाती है। फुल क्वालिटी में कहाँ हम जूम करके देखोगे ना। तो जरा खैर वो सेम साइकिल अभी रिपीट हो रही है एंड सेम चीज हो रही है आईफोन के प्रो सीरीज के साथ में। एंड आप लोग को कुछ साल में देखोगे कि जो प्रो सीरीज वाले आईफोन है, कुछ साल में क्या बहुत सारे लोग अभी भी ये चीज समझने लगे हैं एंड इसके वजह से अपने आप को आईफोन के जो प्रो डिवाइसेस है उनसे डिसएसोसिएट करने लगे हैं। एंड वो लोग बोलने लगे भाई अब हम आईफोन नहीं लेंगे, हमको चाहिए ये एयर, आईफोन एयर चलाते हुए। आपने देखा होगा कि भाई अंबानी का लड़का आईफोन एयर चला रहा था, वो स्टेडियम में भाई वो फोटो बहुत वायरल हुई थी। तो अब जो एलीट लोग हैं, या फिर वो तो खैर अंबानी का लड़का है, वो तो असली में एलीट आदमी है, लेकिन जो वाना भी एलीट्स है वो भी आईफोन एयर चलाएंगे या फिर फोल्डिंग फोन चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम लोगों के पास है एंड चीजें जितनी रेयर होंगी, जितनी एक्सपेंसिव होंगी, उतना ज्यादा जो ये वाना भी एलीट लोग हैं जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की वैसे भाई जहीर भाई मेरे बारे में बात कर रहे हैं, देखो फोल्ड और ये देखो स्पेशल एडिशन, तो ये काफी ज्यादा लिमिटेड है, ये आपको दिखेगा ही नहीं किसी के पास जल्दी से। मतलब अगर 1000 फोल्ड है ना, तो उसमें से मुश्किल से हो सकता है 10 के पास ये सिर्फ हो। तो हाँ 1 in a million वाली सिचुएशन तो नहीं, बट हाँ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ ऐसा है। तो मैंने भी उसी लिए लिया था बाय द वे। जहीर भाई मेरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन शॉर्ट जैसे जैसे ये फोन आम होते जाएगा उतना ही लोग अपने आप को इससे दूर करने की कोशिश करते जाएंगे, समझ रहे हो। बट सच बोलूं तो एक नया एलीट ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है, लोग खुद को फोन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न मार्केट में। जो वेस्टर्न मार्केट में होता है 3-4 साल बाद इंडिया में भी आता है। तो बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे चैलेंज देखे कि भाई नो फोन फॉर 30 डेज एंड ऐसा कि भाई 24 घंटे तक हम फोन ही नहीं चलाएंगे, फोन को लॉक कर देंगे, अपने ब्रेन की कंडीशन को इंप्रूव करेंगे भाई। क्योंकि आपको पता ही है भाई आज के जमाने में जब खाली अटेंशन के ऊपर दुनिया चल रही है, रील्स शॉर्ट्स ये सब देख देख के भाई अपने अटेंशन की वाट लगा रखी है। तो उस दुनिया में भाई जो लोग समझदार हो रहे हैं वो फोन्स को अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं। बहुत सारे लोग डम फोन पे, जो कीपैड वाले फोन होते हैं, उस पे शिफ्ट हो रहे हैं। बोलते हैं काम हमको करना है तो हम लैपटॉप पे कर लेंगे, लेकिन फोन तो सिर्फ बात ही करना है तो हम कीपैड वाले फोन से बात कर देंगे। एंड इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद अभी रील्स एंड शॉर्ट स्क्रॉल करना 1-8 साल से भाई बहुत कम कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को चीज समझ में आ गई कि भाई एक बार आप रील खोलते हो तो 1-2 घंटा कहाँ चले जाता है आपको समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन, आपका फोकस करने का जो पावर है वो सब बहुत ज्यादा कम हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है भाई। और जो ये एल्गोरिदम है रील्स एंड शॉर्ट्स का, ये इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है भाई, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं आपके अटेंशन को खींचने के लिए। भाई एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, उसका नाम है स्क्रोल गार्ड करके, वो मैं लगा लेता हूँ तो क्या रील्स एंड शॉर्ट्स जो है स्क्रोल होना बंद हो जाता है भाई बहुत। और पता है जहीर भाई सही बात बता रहे हैं, ये जस्ट वीडियो के लिए नहीं कर रहे भाई। मैं जहीर भाई को पर्सनली जानता हूँ, मिलते रहते हैं, काफी अच्छे फ्रेंड है अपने। टेक वीडियोस तो भाई मस्त बनाते हैं, मैं भाई का काम को काफी एडमायर करता हूँ। एक्चुअली में भाई ये जो स्क्रोल गार्ड है ना, यूज करते हैं अपने फोन में। एक बारी भाई के हाथ में मोटरोला का फोन था, मोटो सिग्नेचर, और भाई के साथ में ऐसा नहीं है कि वीडियो बना दिया बिना टेस्ट करे रिव्यू, और फोन यूज कर रहे हैं आईफोन या सैमसंग का फ्लैगशिप। भाई का जो रिव्यू आता है वो एक्चुअली में भाई यूज कर रहे होते हैं फोन को, तो वैसे भी शो ऑफ बाजी नहीं करते। अगर 20,000 का फोन का रिव्यू करना है तो भाई 20,000 का फोन एक्चुअल लाइफ में चलाते हैं, चाहे अफोर्ड वो भाई वो सारे फोन कर सकते हैं हर ब्रांड के। तो ये एक चीज है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग रील एंड शॉर्ट से अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने भेजे को फ्राई होने से बचाना चाहते हो, तो भाई डेफिनेटली यूज करो। आपका ब्रेन फॉग कम होगा, आपको बहुत ज्यादा फोकस करने में आसानी होगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। खैर हम ये चीज मैंने भी ट्राई करी है, लेकिन पता क्या होता है भाई, जब कुछ काम का ढूंढना होता है, रिसर्च करनी होती है ना, तो फिर वो बहुत दिमाग खराब भी करता है वो स्क्रोल गार्ड ना, क्योंकि फिर उसको बंद करना पड़ता है। क्योंकि बंद करना तो हमारे हाथ में, तो बंद कर ही सकते हैं, देखते तो हम फिर भी हैं, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाता है। बट हाँ भाई आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई क्या नुकसान होता है इससे, तभी आप कर पाओगे। अगर नुकसान नहीं लगता तब तो भाई करते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है, कर ही रहे हैं लोग। से हट गए हैं। पॉइंट ये था कि आज के जमाने में लोग बेस आईफोन को छोड़कर प्रो आईफोन की तरफ क्यों जा रहे हैं, एंड जो ऑलमोस्ट सारी रीजन थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड धीरे धीरे आप ये देखोगे कि भाई प्रो आईफोन से भी लोग अपने आप को डिसएसोसिएट करने लग गए हैं। अगर उसकी वजह यही है कि भाई जो मैंने भी भाई 15 प्रो मैक्स के बाद चलाना छोड़ दिया। 15 प्रो मैक्स भी सही बताऊं तो पूरा नहीं चलाया था भाई, सिर्फ 2-3 महीने तक मेरी मेन सिम थी, फिर मैं शिफ्ट कर गया था भाई S24 अल्ट्रा और फोल्ड 4 वगैरह मैं वो यूज करता था। पहले से था फोल्ड 4 मेरे पास, जब फोल्ड 5 लेटेस्ट था।
एलिट्स हैं या वाना भी रिच हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में असल में कुछ नहीं उखाड़ा है, जिनके पास सही में कुछ पैसे वैसे वो बुला रहे हैं जो बुला सेल्फ रहे हैं इमेज है या फिर उनकी खुद की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है लोगों के ओपिनियंस के ऊपर, वो लोग ही अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं जतिन को बुला रहे हैं 3 कैमरे की तरफ। एंड जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो आइदर बेस वेरिएंट आईफोन बाय कर रहे हैं अगर वो आईफोन लवर हैं, या फिर कोई सस्ता एंड्रॉइड फोन लेके काम चला ले रहे हैं। भाई उनको जरूरत नहीं है लोगों के ओपिनियंस की कि भाई उनके ओपिनियंस के बेस पे अपना डिसीजन बनाना। खैर ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ में आज डिस्कस करने थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। नहीं भाई मेरे को बिल्कुल थोड़ी सी ऑफ टॉपिक वीडियो थी, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ज़हीर भाई। मैं आपको रिप्लाई दूंगा आप अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने मेरे बारे में बात कर दी, पूरा मेरे को टारगेट करा आपने पूरी वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक शेयर, मैं डिसलाइक मार रहा हूं। डेफिनेटली मेरे को कमेंट में बताना आप लोग कि पहली बात तो ये बताओ कि आप लोग यहाँ तक के कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है भाई आज के जमाने में इतनी बड़ी वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ लास्ट तक देख रहे हो मतलब आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो आप लोग तुम भी एंड तक देख रहे हो तो तुम्हारा भी अटेंशन स्पैन काफी बढ़िया है, तो लाइक मारो भाई जल्दी से। और ऐसी वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बताना, मैं और वीडियोस पर ऐड करने वाला हूँ। हो सकता है उतना अच्छा रिएक्शन आपको ना लगाओ, लेकिन भाई ओवर टाइम करेंगे तो मस्त मजा आएगा मेरे को। और भाई की वीडियो थी तो थोड़ा सॉफ्ट करना तो है, तो उतना ज्यादा मैं भाई के लिए बोलूंगा भी नहीं, ठीक है दोस्त तो है ही है। बट भाई ने जो बातें करी हैं वो सही बातें हैं और मैं एग्री भी करता हूँ काफी सारी बातों से। जिन बातों पे एग्री नहीं करता हूँ, जिन बातों पे भाई ने मेरे को टारगेट कराया, उसका तो मैं भाई वीडियो बना के एक रिप्लाई दूंगा और उसका वेट करना आप लोग, और बताना क्या आप वेट कर रहे हो। डेफिनेटली मेरे को कमेंट में बताना कि भाई आपने लास्ट तक देखा, और अगर आपने लास्ट तक देखा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत जबरदस्त वीडियोस हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं यहाँ पर। भाई सब्सक्राइब तो कर लो ज़हीर भाई को डेफिनेटली भाई, मैं एग्री करता हूँ कि भाई मस्त वीडियोस बनाते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय। ओ भाई ओ मोटरोला, तो ये लो भाई की वीडियो को लाइक कर देते हैं और आप भी जाओ भाई का वीडियो देखो, ठीक है, और बताना भाई को कैसा लगा। और हमारी तरफ से थोड़ा सा प्यार भेजना भाई को, और भाई की ऑडियंस देख रही है तो हमें भी भाई थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, होपफुली ऐसी वीडियोस आप एंजॉय करते होंगे। और बताना भाई जल्दी से एक और वीडियो बनाएंगे, और आप सजेस्ट भी कर सकते हो टॉपिक भाई, इंस्टाग्राम पे भेज देना मेरे को जिस वीडियो पे आप चाहते हो मैं रिएक्ट करूं। अगर ज्यादा ही भेजोगे भाई, ज्यादा ही रिएक्शन मांगोगे तो फिर मैं दूसरे चैनल पे करूंगा, क्योंकि इस चैनल पे हम ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकते, इस पे कभी कवर करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय।